अम्मा शारदा, गुरुवर कभी भी आ सकते हैं, तैयारी हुई कि नहीं? बापू, मेरी तो ऐसी तैयारी है कि खुशी से उसके पैर धरती पर ही नहीं रहेंगे। भगवान, इतना बड़ा महल जिसे कुटिया मिलने चाहिए थी उसे महल मिल गया। महाराज से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? ऐसे क्या देख रही हो? पूजा की तैयारी हुई या नहीं? ये कहाँ से आया? अरे महाराज ने भेजा है। महाराज ने विजयनगर से ये सब हमारे लिए भेजा है और हमें तो कई माह लगेंगे कि स्वीकार करने में कि ये सब हमारा है। और तू है कि तुझे पूजा की तैयारी की पड़ी है। देखा गुरुजी, आज महाराज ने पंडित रामाकृष्ण से प्रसन्न होकर इतना बड़ा महल दे दिया, इतना सारा कीमती सामान दे दिया। वो दिन दूर नहीं जब महाराज पंडित रामाकृष्ण का राज्याभिषेक कर कोई छोटा मोटा राज्य तो यूं ही दे ही देंगे। देख गुंडप्पे, इतने सारे फल, केसर से भरा हुआ डब्बा और बादाम की टोकरी भी है और दूध और घी की हंडी भी है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि महाराज ने ये सब हमारे लिए भेजा है। महलों जैसा घर हमारी सोच और आवश्यकताओं से कहीं ज्यादा वस्तु है। हाँ शारदा, अब हम चिंता मुक्त हो गए हैं। अब हमें कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। अब तो हमारा जीवन ठाट बाट से बीतेगा। बस मेरी तो भगवान से यही अंतिम विनती है कि मेरे पुत्र रामा का बहिष्कार सदैव के लिए हो जाए। नहीं गुरुजी, इतना सारा सामान देखकर लगता है कि आपको दक्षिणा अच्छी मिलेगी। हमें बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा हाँ। चलो भीतर गुरुजी। हम आ गए पंडित रामाकृष्ण, आओ और आकर हमारा स्वागत। वाह वाह, आनंद आ गया। ओह गुरुवर, आप तो फिसल गए। इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। आगे से मत फिसलिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिसले और फिर कभी उठ ही ना पाए। मुझे कदापि अच्छा नहीं लगेगा। बच्चे का घर है ना गुरुवर, आगे से ध्यान रखिएगा। हाँ, ध्यान ही तो खो चुके हैं हमारे गुरुजी। इतना बड़ा महल सा घर देखकर और इतना सारा धन देखकर कहीं हमने इस पंडित रामाकृष्ण का बहिष्कार करवाकर कोई भूल तो नहीं कर दी? मेरे नन्हे से पुत्र के विरुद्ध ऐसा घिनौना षड्यंत्र करते हुए एक बार भी आपको उसकी पुष्प सी मासूमियत पर दया नहीं आई गुरुवर। मैंने अपने पुत्र को वचन दिया है, आपको सबक तो मैं अवश्य सिखाऊंगा। ये ठाट बाट कि होते ही ऐसे हैं गुरुवर, जिसे मिल जाए उसके जोश आसमान पर और दूसरे के ठाट बाट देखने वाले के होश उड़कर आसमान पर। अरे नहीं नहीं, आपकी नहीं, अम्मा शारदा की बात कर रहा हूँ। देखिए उन्हें। बापूजी, होश तो है, इस कपटी के हवा हवाई हो रहे हैं हमारी भव्यता देखकर। हमने जो बहिष्कार करवाया उसके कारण तो मात्र तिरस्कार की कालिक पंडित रामाकृष्ण के भविष्य में भरनी चाहिए थी, परंतु इसका घर तो उपहार से भर गया है। उपहार? हाँ गुरुवर, उपहार। इतने सारे उपहार भेजे हैं महाराज और महारानियों ने कि मैं तो 3-4 मुनीम रखवाने की सोच रहा हूँ, इनकी गणना करके सूची बनाने के लिए। अभी भी भेजे ही जा रहे हैं, भेजे ही जा रहे हैं, भेजे ही जा रहे हैं। अब महाराज है ना, मना तो कर नहीं सकते। मैंने तो महाराज से कहलवा दिया था कि इतनी छोटी सी महल जैसी हवेली देने की क्या आवश्यकता थी। हवेली दे दिया था। अब महाराज है ना, हवेली दे दी तो दे दी। अब जब तक कुंडली दोष का स्थायी निवारण नहीं हो जाता तब तक इसी कुटिया में रहना पड़ेगा गुरुवर। देखा गुरुजी, पंडित रामाकृष्ण का मस्तिष्क ये ठाट बाट देखकर सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। इतने बड़े महल को छोटी सी कुटिया बता रहा है। बूढ़े, नजर मत लगाओ, नहीं तो तुम्हारी आंखें निकालकर मधुमक्खी के छत्ते में घुसा दूंगा।
तो अभी तो आपको यहाँ किसी भी प्रकार की कठिनाई। अब कठिनाई का क्या बताऊं गुरुवर, क्या बताऊं। बच्चे के खेलने के लिए खिलौने हैं किंतु स्वर्ण के, खाने के लिए मेवों से नीचे कुछ है नहीं, फिर भी कमी तो है गुरुवर। अब क्या कमी है? अब क्या रात को हाथ पांव दबाने के लिए स्वर्ग की परियां चाहिए आपको? अरे वो भी महाराज भेजने वाले थे। हैं? अब मेरा अर्थ है हाँ, किंतु मैंने मना किया। जल नहीं है गुरुवर, जल नहीं है। देखिए ना, हवेली में ना तो एक कुआं है और ना ही आसपास कोई तालाब। बोलिए। अच्छा। इसीलिए महाराज ने ये सूखी, ये जल की एक एक बूंद की प्यासी हवेली तुम्हें दान में दे दी। अच्छा है महाराज ने पंडित को दान भी दे दिया और इस हवेली से मुक्ति भी मिल गई। जल नहीं है तो क्या हुआ गुरुवर, दूध तो है ना। हांडी भर भर के दूध आता है हर प्रहर सीधे महल से। वो देखिए। हर प्रहर आती है इंडिया। अच्छा ठीक है, चलो। अब जल के स्थान पर दूध पिया जा सकता है, परंतु दूसरे कार्य दूध से ही, दूध ही पीते हैं, दूध से नहाते हैं। मात्र एक दिन में नहा नहा कर देखिए, देखिए मेरी कैसे काया पलट हुई है। देखिए बाबू, ये तथाचार्य ईर्ष्या और द्वेष में डूबा प्राणी है। इसे और आघात दोगे ना तो कहीं अपनी ईर्ष्या में जल खाक ना हो जाए। तो क्या तुम्हें वास्तव में कोई कठिनाई नहीं है, मेरे कहने का अर्थ है थी। हाँ, वो क्या है कि यहाँ से महल जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी ना गुरुवर, तो महाराज ने मुझे अनिश्चितकालीन अवकाश देकर वो समस्या भी सुलझा दी। चलो 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 निकलो यहाँ। अरे गुरुवर, पता नहीं क्यों मैं जिसे भी अपने अवकाश की बात बताता हूँ ना, उसे अच्छी नहीं लगती। आपको तो अच्छी लगी ना? बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है हमारा स्वास्थ्य। इस छल और कपट के सम्राट का स्वास्थ्य नहीं, नीयत खराब हुई है हमारा सुख देखकर। हमें जाना होगा। परंतु गुरुवर, आप चले जाएंगे तो कुंडली दोष निवारण पूजा कैसे आरंभ होगी? ये समय अनुकूल नहीं। अच्छा, और जो आप लोगों के लिए विशेष भोग बनाया है उसका क्या? हाँ, सुगंध तो आ रही है, देसी घी की, केसर की और बादाम की। है ना, है ना, है ना? देखो पंडित रामकृष्ण, ऐसे विपरीत समय में खाए गए और खिलाए गए भोजन का दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ नहीं रुक सकते। और वो जो सोने के 70 सिक्के, उनका क्या होगा? एक बात है पंडित रामकृष्ण, ये तुम आग्रही ऐसा करते हो कि कोई भी रुकने पर विवश हो जाता है। हम भी हो गए हैं, चलो रुक जाते हैं। धन्य हैं आप गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा आग्रह स्वीकार करने के लिए। अब शीघ्र कुंडली दोष निवारण पूजा आरंभ भी कर दे। दोष निवारण पूजा वो कैसे होती है? नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि दोष निवारण पूजा वो कैसे होती है हम अभी बताते हैं। गुरुजी, लोटा। लोटा आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, लोटा। ओम नमः नमः। अरे, मैंने तो सुबह ही दूध से स्नान किया था। अपने गंदे हाथों से मेरे ऊपर जल छिड़क कर क्यों मुझे अपवित्र कर रहा है? दुर्गंध तेरे में से आ रही है। ये लोटा अपने सर पर उड़ेल ले। लीजिए, पूजा संपन्न हुई। हाँ, इतनी छोटी सी पूजा? हाँ, तो बच्चा भी तो छोटा सा है। देखो पंडित रामकृष्ण, बड़े पंडितों की पूजा छोटी ही होती है पर प्रताप बहुत बड़ा होता है।
गुरुवर, मुझे लगता है कि पूजा अभी भी शेष है। हाँ शेष है, पेट पूजा शेष। देखो पंडित रामकृष्ण, दोष निवारण पूजा के बाद पेट पूजा का मुहूर्त ना निकल जाए, इसलिए निकालो शीघ्र भोजन। ठीक है गुरुवर, जो आ गया। देख ली तेरी पूजा, देख लिया तेरा भजन, अब तू देखेगा हमारा भोजन। हे भगवान, सुबह से ना जाने किस किस के दर्शन हो गए, बस अब भोजन के दर्शन करवा दीजिए, अन्यथा मर जाएंगे। सुगंध तो बहुत अच्छी है। गुरुजी, इस थाली का आकार देख के तो लगता है कि व्यंजनों की संख्या बहुत अधिक होगी। हाँ, खूब खाएंगे। चल बैठ जा, बड़ी बैठ जा, बैठ जा। अरे मूर्खो, तुम दोनों एक बार खा चुके हो। ये तुम्हारे पिताजी की शादी का समारोह नहीं है जो फिर खाने बैठ गए। चिंता मत कर बुक्कड़, आज तेरी भूख और इच्छा पूर्णकृत की जाएगी। परोसिए। ये क्या है? काला तिल है गुरुवर, भगवान शनिदेव का प्रसाद। हम खाली तिल कैसे खा सकते हैं? खाली तिल कहाँ है, कच्चा तेल भी है। शारदा, हाँ ये लीजिए। ग्रहण कीजिए गुरुवर। लेकिन सुगंध तो घी, बादाम और केसर की आ रही थी। हाँ गुरुवर, किंतु वो तो हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए है ना। आप जैसे पूजा करने वाले भगवान स्वरूप पंडित को तो वही चढ़ाएंगे जो स्वयं भगवान को चढ़ाते हैं। और आपको तो ज्ञात ही होगा कि भगवान शनिदेव को यही चढ़ता है। तुम दोनों हमें मूर्ख समझकर मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हो हमारे साथ। एक राजगुरु को कच्चा तेल और कच्चे तिल परोस रहे हो। देख लेंगे हम तुम्हें। गुरुवर, आप हमारा अपमान करें या हमसे रुष्ट होकर चले जाएं, कोई बात नहीं, किंतु यदि आप भगवान शनि देव के प्रसाद का अपमान करेंगे और वो आपसे रुष्ट हो गए तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। नहीं, हम नहीं खा सकते। खाना पड़ेगा गुरुवर। हम नहीं खा सकते। शनिदेव, शनिदेव का अपमान नहीं कर सकते। हाँ, हमें खाना ही पड़ेगा। हाँ। पानी, पानी है कहाँ गुरुवर? पानी की तो समस्या है, आपको कहा था ना। किंतु दूध है। गुंडप्पे, हाँ सुन, गुरुवर के लिए दूध ले आ। जितना दूध बचा था उतना तो मैंने नहा लिया। नहाने का असली मजा आ गया, देख मैं ताजा हो गया। ओहो हो, क्षमा करें गुरुवर, दूध तो समाप्त हो गया। क्या फंसा है बुढ़ा? नहीं खाएगा तो परको, खाएगा तो पर लो। किंतु हम तो मनाएंगे शोक। क्या कर रहे हो? बैठो बैठो और प्रसाद खाओ। प्रसाद जो है वो मिल बांट कर ग्रहण करना चाहिए। नहीं गुरुजी, ये तो आपका शिष्य कैसे खा सकते हैं? गुरु की हर वस्तु पर शिष्यों का अधिकार होता है। यदि हमें प्रकोप लगेगा तुम दोनों को भी लगेगा। अच्छा, अभी वो काले तिल चबाए हैं, थोड़ा बड़ा होने दो, दांतों तले लोहे के चने ना चबा दिए तो बोलना। प्रसाद तो ग्रहण कर लिया पंडित रामकृष्ण, अब दक्षिणा देने में विलंब मत कीजिए। जो आ गया गुरुवर। गुंडप्पे, जा वो सोने के 70 सिक्के लिया गुरुवर के लिए। लामा, कहाँ से लाओ? वो लतई गली के सामने तो पले वहाँ थे या ढलान में तो पले वहाँ थे?
कहाँ पड़ा है? अरे कहीं से भी ले आ, एक ही बात है, बहुत सारे सिक्के हैं। जा जा जा। ये ले बच्चे। अरे मणि महाशय, अब ये वो झुनझुना नहीं लेगा। इसके पास इतने सोने के खिलौने हैं कि जो एक बार फेंक देता है उसे वापस छूता भी नहीं। अच्छा ऐसा है तो इसे मैं रख लेता हूँ। नहीं मैं नहीं रखूंगा रामा जी, रास्ते में किसी गरीब भिखारी को दे दूंगा। गुरुजी चलिए, आपका चेहरा देख के अवश्य कुछ ना कुछ लगेगा। अरे गुरुजी चलिए ना, बच्चे के सारे खिलौने शुद्ध स्वर्ण के ही है। हमें पहचान अब फेंक दे। फेंकना, फेंक। हाँ क्या हुआ गुरुजी? हाँ बच्चा कितना अच्छा निशाना लगाता है ना, एकदम टन। रुको, कितनी बार बोला है कि नीचे गिरी हुई वस्तुएं नहीं उठाना, चाहे वो सोने की ही क्यों ना हो। अब हम अत्यधिक धनी हो चुके हैं। परंतु हम है ना शारदा देवी, बचपन से दरिद्र के दरिद्र और गिरे हुए भी, हम तो गिरी हुई वस्तुएं उठा सकते हैं ना। उठा लो, उठा लो। बापू सही कहते हैं आप, अधिक लालच मनुष्य को घुटनों पे ले आता है। गुरुवर, आदर पूर्वक मेरे हाथों से संभावना स्वीकार करें। ये कैसा उपहास? बच्चे के लिए पूजा की है, इसका अर्थ ये नहीं है कि संभावना के तौर पर सिक्के के बच्चे दोगे। आकार देखा है क्या? देखो देखो कैसा आकार। गुरुवर, आपने कितने सिक्के होंगे इस विषय में कहा था, इनके आकार के विषय में कुछ भी नहीं कहा था। क्या छोड़िए, आप ये कहिए कि आपको ये सिक्के स्वीकार हैं या नहीं। रुक जाइए गुरुजी। नहीं गुरुजी, ये पिद्दे से सिक्के स्वीकार मत कीजिएगा। अरे कम से कम अपना नहीं, हमारे सम्मान की तो सोचिए ना। गुरुजी देखिए ना, अभी अभी हम कितने धनी हो गए। रास्ते में 2-4 स्वर्ण के हार आपको भी देके आपकी गुरु दक्षिणा का बोझ अपने कंधों से सदा सर्वदा के लिए उतार लेंगे। गुरुजी जितना हम बटोर सकते थे अपना हमने बटोर लिया है, अब यहाँ से निकल लेते हैं। चलो चलो चलते हैं यहाँ से। बाहर निकल कर तुम दोनों द्वारा अर्जित ये धन दौलत है, इस पर अपनी ब्रह्म दृष्टि डालते हैं। आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते, ये सब मेला है। लामा बताए ने, ये सब मेला है। गुरुवर, आप एक बात बताएं, जब हम किसी से कुछ कहते हैं तो क्या हमें उन शब्दों का मान रखते हुए उन पर अटल नहीं रहना चाहिए? विशेषकर तब जब हम एक पंडित हो। हाँ अवश्य पंडित रामकृष्ण, एक सच्चे पंडित को अपने मुख से निकली बात का सम्मान रखना चाहिए। धन्यवाद गुरुवर, मैं सदैव कहता हूँ आप महान हैं, महान। धनीमणि, कृपया आप ये सब गुंडप्पे को लौटा दें, क्योंकि मैंने गुंडप्पे को वचन दिया था कि धरती पर कोई भी वस्तु गिरेगी उन सब पर गुंडप्पे का ही अधिकार होगा, इसलिए लौटा दें। दो। नहीं देंगे। तुम भी दो। चलो। हाँ। चलो गुरुजी शीघ्र निकलिए यहाँ से। प्रतीत होता है आपकी धोती किसी पनौती ने पकड़ रखी है। अरे मूर्ख, चलो निकलो और शीघ्र द्वार बंद करो। अरे मूर्खों, हमने कहा था हमारे निकलने के पश्चात बंद करो, फोड़ डाला। निकलो इस घर से। वाह, चलो मेरे घर से जाते जाते तुम लोगों की विदाई भी यादगार बन गई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.